आई एम क्रिएटिंग द वेबसाइट फ्रॉम लास्ट 3+ ईयर्स एंड आज की वीडियो में वो बताने लगा हूँ जो मैं बेसिक चीज़ें उसको करके देता हूँ क्लाइंट को जब मेरे पास एक रिक्वायरमेंट वेबसाइट की आती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सब में करनी होती हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़िया कमाल है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ। आज की वीडियो में हमने बात करनी है, अगर मेरे पास कोई वेबसाइट आती है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हर किसी को करके देता हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको अपने क्लाइंट्स के लिए क्या क्या करना है, हम उस पर बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीट करती है, लाइक आपने अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बनानी है और उसके पास नीश नहीं है, तो आप उसको नीश रिसर्च करके देंगे। लेकिन ये हर वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होता, बट नॉर्मली ये अब अमेजोन एफिलिएट का ज़्यादा ट्रेंड है। यूएस के जो लोग हैं ज़्यादा ये चीज़ें मांग रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पर बात करूँ। तो आप नीश रिसर्च फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, उसके बाद 30 से ज़्यादा कीवर्ड निकाल लेते हैं उस पर जो कंटेंट पोस्ट करना है, और इसके आप एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं। लेकिन ये मैं स्टार्ट पे करता हूँ कि आप वेबसाइट डिज़ाइन करने के बाद ये बनाएंगे। अगर आप सिर्फ वेबसाइट डिज़ाइनर है तो उस पर आपने जाना है सीधा थीम डिज़ाइनिंग पे। सो लेट्स गो इनटू द कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव टू सेलेक्ट अ थीम फॉर अ वेबसाइट। यानी आपके पास एक क्लाइंट आया और वो कह रहा है आपको वेबसाइट इस तरह की चाहिए। अगर वो कुछ स्पेसिफिक कोई सैम्पल्स दे देता है वेबसाइट्स के, तो आप उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप अपनी मर्जी से उसकी नीश के रिलेटेड, उसके बिजनेस के रिलेटेड एक वेबसाइट बनाएंगे। उसमें आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो आपकी सिलेक्शन ऑफ थीम होती है। आपने सिलेक्शन ऑफ थीम पे ज़्यादा टाइम लगाना है, बिकॉज ऑफ आपकी वेबसाइट समटाइम डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा थीम के ऊपर। आपका थीम रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपका थीम थोड़ा सा पॉपुलर होना चाहिए, बिल्कुल नया नहीं होना चाहिए, आपका क्रैक्ड या नल्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे एरर्स भी आते हैं और उसमें बहुत सारे हैक के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ट्राई टू फाइंड द बेस्ट थीम। अगर क्लाइंट का बजट अफोर्डेबल है तो आप उसमें प्रो लेके दे सकते हैं इन्वेटो मार्केट से, या आप फ्री वाले भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री में जो बेस्ट थीम है जो मैं यूज़ करता हूँ वो एस्ट्रा के डांस। उसके बाद कई ऐसे थीम है जो नॉर्मली मैंने किस पे सेपरेट वीडियो भी बनाई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो बेस्ट थीम है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट अ थीम अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट्स रिक्वायरमेंट। अगर आप शूज़ की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने ऐसा कोई थीम ढूंढना है जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन आए, उसका लोगो वगैरह आए। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ थीम, द सेकंड थिंग इज, अगर उसने आपको लोगो दिया है तो ठीक है, वरना आपने लोगो एक छोटा सा कैनवा से बना सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है कैनवा की। अब ये ना कहना कैनवा से कैसे बनता है, आई लिंक में, आई कार्ड में, सॉरी, इधर के ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ से जाके आप पूरी कैनवा की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियोस भी बनाना सिखा दिए हैं, जो इमेजेस हैं वो भी बनाना सिखा दिए, सब कुछ हो गया। तो सेकंडली आपने उसका एक लोगो अच्छा सा डिज़ाइन कर देना। ये आपकी वेबसाइट की जो फ्रंट एंड है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि आपने थीम सेलेक्ट किया, उस पर लोगो लगा के आपने एक वेबसाइट रेडी कर दी। सो सेकंड थिंग इज, आपने उसमें पेजेस को ऐड करना होता है। यानी कि मैं उसमें पेजेस को ऐड करता हूँ थर्ड थिंग पे, लोगो के बाद। उसमें पेजेस कौन से होते हैं, जो असेंशियल्स होते हैं, जो आपको करने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट का पेज होता है, उसके बाद अबाउट अस का पेज होता है। इन सब के कंटेंट के लिए समटाइम आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं बाय द वे। और मैं कैसे चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ ये भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, ये 3-4 पेजेस होते हैं जो असेंशियल होते हैं हर वेबसाइट के लिए, तो वो आपने लाजमी अप्लाई करने हैं। प्राइवेसी पॉलिसी बनाना, टर्म्स एंड कंडीशन बनाना आपको लिखना नहीं पड़ता। आपके कुछ वेबसाइट हैं जो आपके लिए फ्री में कन्वर्ट कर देती हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ये दोनों बना सकते हैं। आपने ये पेज लगाना है और अबाउट अस में आपने उस वेबसाइट के बारे में लिखना है, और कॉन्टैक्ट अस में आपने एक फॉर्म लगा देना है जहाँ से लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका थीम हो गया, देन लोगो और ग्राफिक जो उसका बनाना था वो हो गया, और उसके बाद पेजेस हो गए। अब इस पेजेस के कंटेंट में आप इमेजेस भी लगाएंगे, उसमें प्राइवेसी पॉलिसी की इमेज होगी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन की इमेजेस होगी। तो ये सब कुछ आपने इमेजेस के साथ एक अच्छे पेज बनाने हैं, जो आपने फुटर के मेन्यू में ऐड करने हैं। यानी कि आपने पेजेस बना दी, उसके बाद आपका जो काम आएगा वो पेजेस के बाद होता है कैटेगरीज को बनाना। लाइक आपकी जो वेबसाइट है वो शूज़ के रिलेटेड है। शूज़ इसलिए बार बार है बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन द वेबसाइट रिलेटेड टू दिस शूज़। तो शूज़ की कुछ कैटेगरीज होती हैं, लोफर्स होते हैं, बूट होते हैं, यानी कि सैंडल्स होते हैं, स्लीपर्स होते हैं। तो ये सारी आपने कैटेगरीज बना लेनी है जिसमें आपकी प्रोडक्ट या आर्टिकल फॉल करते हैं। सो कैटेगरीज भी बन गई, आपका पेजेस भी बन गए, आपकी वेबसाइट का थीम भी सेट हो गया, आपका लोगो भी बन गया। उसके बाद आपने वेबसाइट की कस्टमाइजेशन पे आ जाना है। कस्टमाइजेशन पे क्या करना है, आपने मेन्यूज़ लगाने हैं। लाइक आपके जो मेन जो मेन्यू है जो ऊपर आपके वेबसाइट के हेडर में आता है, वहाँ पे आपकी मेन कैटेगरीज आएंगी। उसके बाद आपके जो पेजेस आएंगे जिसमें कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस का होगा। प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन आपके फुटर में जाएंगे जहाँ पे आपने मेन्यू ऐड करना होता है। ये अच्छी एक प्रैक्टिस है जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। और अगर आपकी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड है तो आपने एक डिस्क्लेमर ज़रूर ऐड करना है कि ये जो कंटेंट है ये एफिलिएट पे है। अगर आप यहाँ से जाके कुछ चीज़ परचेज करते हो तो थोड़ा बहुत कमीशन मुझे मिलता है, ये ज़रूरी होता है। आपने डिस्क्लेमर भी ऐड करना है अगर आपकी वेबसाइट एफिलिएट मार्केटिंग पे बेस करती है।
यानी कि अभी तक हमने वेबसाइट को सेटअप कर दिया। उसके बाद पेजेस और कैटेगरीज डन होगी, आपकी कस्टमाइजेशन भी कंप्लीट होगी। आपने फिर 2 पोस्ट रैंडम लॉरम के उठा ले या कहीं से भी कुछ अपनी पोस्ट बनाए और उसको पोस्ट कर दे, आर्टिकल जाके शो हो जाए। जब थीम बिल्कुल न्यू होता है तो अपनी वो वाली लुक नहीं देता जो आर्टिकल के साथ आती है। तो आपने 2 पोस्ट कोई ना कोई कर देनी है, 2 से 3 पोस्ट आप करें ताकि आपका होम पेज डिज़ाइन हो जाए कि किस तरीके से बना है। जब आप पोस्ट ऐड करेंगे तो उसके बाद आपकी फीचर्ड इमेज के साइज, आपके जो कंटेंट है, आपका टाइटल है, आपकी कैटेगरीज कैसे शो हो रही है होम पेज पे, उसको कस्टमाइज करने का मौका मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब कंटेंट इस पे पोस्ट होगा तो किस तरह की वेबसाइट लगेगी। सो 3 पोस्ट आपने कर देने। यहाँ तक आपकी वेबसाइट काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद लास्ट थिंग जो इस वीडियो में मैं रखने लगा हूँ वो है जो आपके प्लगइन्स होते हैं एसेंशियल। मैं कौन से प्लगइन यूज़ करता हूँ वो भी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा गूगल साइट किट। आपने क्लाइंट से एक जीमेल अकाउंट लेना है और उससे आपने गूगल के टूल्स को इजीली इंटीग्रेट कर देना है। आप गूगल साइट किट का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसको सेटअप करेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप मैनुअली करना चाहें वो भी हो जाता है, तो उससे गूगल के टूल्स वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड प्लगइन होता है आपका बैकअप के लिए। बैकअप के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपड्राफ्ट प्लस। अपड्राफ्ट प्लस क्या होता है, आपका ऑटोमेटिक वीकली बैकअप आपके ड्राइव में हो जाता है। उसी जीमेल पे आप वो लगा दें जो आपने गूगल टूल्स के लिए लिए हैं। उसके बाद अगर बजट अच्छा है तो WP रॉकेट प्लगइन का इस्तेमाल करें, वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ कर देता है। और आपकी जब जो प्रोजेक्ट डिलीवरी होती है उसमें जब आप स्क्रीनशॉट लगाते हैं कि आपकी वेबसाइट की स्पीड 100% है, ग्रीन ग्रीन वो होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो यू शुड डू दैट। और उसके बाद एक प्लगइन है OMGF, ये फ़ॉन्ट को ऑप्टिमाइज़ करता है। OMGF को आप ओपन करेंगे, सिंपल उसको एक्टिवेट करना है, वो आपके फ़ॉन्ट को ये चला देगा। उसके बाद जो आपने एक और प्लगइन इंस्टॉल करना है वो है फॉर्म्स के लिए। लाइक मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी अच्छा है, मैं निंजा फॉर्म पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये पर्सनल चॉइसेस है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपने कॉन्टैक्टस के पेज पर लगा देना है ताकि आपकी जो सबमिशंस हैं वो आप देख सकें, जो लोग वहाँ पर लिख रहे हैं वो फॉर्म आपका निंजा फॉर्म से आ जाएगा या आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से आ जाएगा। उसके बाद जो आपकी मेन चीज़ है वो है कि आपने अगर आपकी वेबसाइट की नीश रिलेटेड टू समथिंग लाइक दैट कि आपको ईमेल्स कलेक्ट करनी है, लाइक यू नो द डिजिटल मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव वे ईमेल मार्केटिंग भी है और बहुत ज़्यादा उससे असर होता है। तो क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने ईमेल भी इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए मैं मेल पॉइंट का एक प्लगइन यूज़ करता हूँ। उससे ये होता है कि आप ऑटोमेशन बना सकते हैं एक फ्री, और फ्री में आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेलचिम्प बड़ी अच्छी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। फ्री वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑटोमेशन पे जाना है तो थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। तो मेल पॉइंट में थोड़ा बहुत फ्री हो जाता है। पर्सनली मैं मेल पॉइंट ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ तक आपके प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुके हैं, 2-4 पोस्ट भी हो गए। ऑलमोस्ट योर वेबसाइट इज़ रेडी टू गो। उसके बाद आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक करनी है, GT मैट्रिक्स से जाके चेक करें, पेज स्पीड इनसाइट से जाके चेक करें। उसके बाद आपके जो डिफरेंट डिवाइसेस, आपके पास एक और डिवाइस होगी, उस पर आप वेबसाइट ओपन करें, गूगल एनालिटिक पे जाके चेक करें कि वो यूज़र शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड अगर आपका क्लाइंट कहता है सोशल मीडिया आइकन ऐड करने, तो वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक बात थी प्लगइन्स की। और अगर वीडियो लंबी हो रही तो उसके लिए सॉरी, मैं बहुत स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हो जाए। और ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है जो मैं वेबसाइट्स के साथ करता आ रहा हूँ। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, वो ये थी कि आपने जब वेबसाइट को होस्टिंग के साथ लगा देना तो उसके बाद आपने डायरेक्ट जाना है सेटिंग में, अपनी साइट की टैगलाइन, अपनी ईमेल्स, अपने यूज़र चेक करने हैं। उसके बाद एंड पे आपका एक ऑप्शन होता है परमालिंक का। परमालिंक में जाके आपने परमालिंक का स्ट्रक्चर भी सिलेक्ट करना है। आई गेस सेकंड लास्ट होता है आपका URL / आपका पोस्ट का नेम होना चाहिए। अगर उसमें डेट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं वो SEO के लिए बेहतर नहीं है। और वहाँ से आप परमालिंक का स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक स्क्रीनशॉट भी दे दूँ। लाइक आप मेरी वेबसाइट का अगर URL देखें, tipson.com/ आगे सिर्फ पोस्ट का नाम होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। कोई भी पोस्ट आप उठा लें तो वहाँ से स्ट्रक्चर सेट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, आप यूज़र बना सकते हो उसमें। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि मेरा SEO मैनेजर फलाना है, आप मेरे इस तरह नेक्स्ट अगर आप चलना चाहते हो तो आपका ये अकाउंट होगा, तो आप अपने लिए एक यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड से ईजी हो जाता है। यहाँ तक आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी होती है। उसके बाद आपका कंटेंट सिर्फ लगाना रह जाता है। जल्दी जल्दी में अगर मैंने कुछ मिस किया तो आप मुझे कमेंट में बताएं। आई विल क्रिएट एन अदर वीडियो विद डिटेल। जो सारे मैंने प्लगइन बताए हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल में बता दूंगा वो किस तरह आप सेटअप करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ तक आपकी वेबसाइट बनती है और इस तरीके से आप काम करते हैं। इसके बाद जब आपने डिलीवर करनी है वेबसाइट क्लाइंट को, उसमें आप स्पीड की आपने इमेजेस लगानी है। आपने उसको एक जूम कॉल या मीट कॉल पे जाके उसको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दें कि आपकी वेबसाइट ऐसे काम करेगी, आपने ऐसे कंटेंट पोस्ट करना है। जब आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टी बन जाते हैं उस चीज़ के, और वो उसको अच्छा लगता है कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है। तो उसके बाद स्पीड के जो स्क्रीनशॉट है GT मैट्रिक्स के हो गए, पेज स्पीड इनसाइट्स के हो गए, ये आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद प्लगइन्स वगैरह को उसको बता दें कि इस तरीके से ये काम करते हैं। तो पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन अच्छी सी बना के उसको डिलीवर करें।
और इस तरीके से आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा और उसको ऑफर कर सकते हैं आप मैनेजर्स की भी। सो दीज आर द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग विद माई वेबसाइट्स क्लाइंट। तो जो भी बंदा आता है उसको मैं इस तरीके से वेबसाइट बना के देता हूँ। अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस किस तरह के कंटेंट की वीडियोस चाहिए, मैं वो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।